दिखा रहा हूँ मैं आपको करनाल की। मैं आपको बता दूं कि रोहित जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपके समक्ष वो बातें रखेंगे उनके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया गया है एक दुकानदार के जरिए। ये पंचायती व्यक्ति बनकर गए थे उसी का साथ देकर, और उसी ने कल इनके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा दिया। पूरा मामला जानेंगे रोहित जी से। रोहित जी क्या कहना चाहेंगे जो ये मामला पूरा में मामला बताएं। नमस्कार भाई साहब, यहाँ पर आने पर आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो भी हम आपके जो सब्सक्राइबर हैं और जो इस खबर को देख रहे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको अनुरोध करूँगा कि ये खबर को शेयर करें। मामला ऐसा था जी, वहाँ पे दो दुकानदार हैं। एक दुकान हमारे अंकल जी की, जीत अंकल जी की थी, और एक दुकान में एक मित्तल जी की। सर पूरा एड्रेस बताइए कहाँ पर स्थित है। ये रघुनाथ मंदिर वाले रोड पर प्रकाश स्टूडियो के सामने ही जो दुकानें हैं, प्रकाश स्टूडियो वाले अंकल जी हमारे, उनके सामने ही दो दुकानें हैं। लगभग 30-35 साल से वो रेंट पर रह रहे हैं, ले रखी है। तो ये दुकान जो है साईं दत्ता मल जी की है, उनके लड़के मदन जी के नाम उनकी प्रॉपर्टी है। तो मदन जी ने इनको काफ़ी बार बोला खाली करने के लिए, तो हम उनके जीत अंकल के साथ जा करके उनसे काफ़ी बार बातचीत करी कि आप बेच दीजिए इनको, ये खरीद लेंगे। इतना समय हो गया, हम जीत अंकल की तरफ से हर बार जाते रहे। तो इस बार ऐसा हुआ जी, मदन अंकल जी ने अपने रिश्तेदारों को भेजा इनको खाली कराने के लिए। वो रवैया ठीक नहीं था। वो जो भी लड़के आए उन्होंने जो भी उनको मतलब कि धमकी वगैरह दी, वो रवैया मेरे को भी ठीक नहीं लगा। तो इन्होंने परेशान होकर के मतलब डर के मारे मेरे को फ़ोन करिए, भाई ऐसे ऐसे करके आप आइए, समाज का साथ दीजिए, भाई ऐसे ऐसे करके हमारे को ज़बरदस्ती दुकान खाली कराई जा रही है। तो मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हुआ। फिर मेरे को मैंने सारा वाक़ये की जानकारी ली। तो फिर पता लगा मेरे को कि भी ऐसे ऐसे करके लड़के वहाँ से आएंगे। तो फिर मैंने अगले दिन ही जा करके जोनी से बात कर करके, जोनी उनका जीत अंकल जी का लड़का है, जो जीत अंकल जी की डेथ हो चुकी है, तो उनसे बात की। मैंने उनको कहा कि भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मित्तल अंकल जी जो दूसरे दुकानदार हैं, उनको भी कहा था, मैंने जो भी कोई शरारती तत्व आता है तो हम आपका पुरजोर साथ देंगे। तो उनके साथ जाकर मैं एसपी साहब के पास भी गया, वहाँ पर रिपोर्ट भी कराई उनके साथ के लिए, ताकि इनको कोई परेशान न करे। अगर कोई दुकान लेने देने का मामला है तो बैठ कर निपटाया जाए पंचायती तौर पर। तो उसके बावजूद हमने सदर चौकी इंचार्ज को भी फ़ोन करा, वो लड़के दोबारा भी आए थे इधर। तो मैंने उनको बताया भी ऐसे ऐसे करके, मैडम जी इंचार्ज है जसविंदर कौर जी, उनसे बात हुई मेरी। तो उन्होंने कहा आप आ जाइए चौकी में। फिर सभी गए, मित्तल साहब भी हमारे साथ गए थे। तो वहाँ जाके पंचायती तौर पर समय ले लिया गया था कि पंचायती तौर पर इसको निपटा देंगे। लेकिन पंचायती तौर पर निपटाने के जब हम बैठे वहाँ पर, तो मित्तल जी वहाँ पर नहीं आए थे। तो इन्होंने इनकार कर दिया था वहाँ आने पर। तो इस कारण फिर जो जोनी है, जो जीत अंकल जी का लड़का, उन्होंने वो दुकान का अपना सौदा जो भी करा उन्होंने बैठकर निपटा लिया पंचायती तौर पर। क्या सौदा? हाँ जी, हाँ जी। हमारे समाज के प्रबुद्ध साथी प्रभु दयाल अंकल जी, नानक चंद जी जो पूर्व पार्षद हैं, वो भी रहे, हम भी मौजूद थे, काफ़ी गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर मौजूद। पर ये फिर दूसरा मामला कैसे हुआ कि उनका दूसरे दुकानदार का कहना है उनका आपके ऊपर झूठा आरोप लगाना भी रोहित जोशी उनके साथ है, जबकि आप उनके साथ शुरू से चल रहे हैं? ऐसा था जी, अब जो जोनी है उसने तो दुकान अपनी जो भी बयाना वगैरह करवा के दुकान खरीदने के लिए समय निश्चित कर दिया है रजिस्ट्री का। तो वो जैसे कि जोनी को परेशान किया उन्होंने, तो वैसे ही वो इनके पास भी आया कि आप खाली कीजिए। उन्होंने बताया मित्तल जी ने कि तलवारें वगैरह लेकर लड़के आए, वो कि बिल्कुल निंदनीय है, ऐसे किसी को खाली कराने का हक नहीं है। अगर इतनी बात है तो कोर्ट के जरिए वो खाली कराएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। उनका तरीका भी गलत था, उनके खिलाफ बोलिए। तो इन्होंने मतलब मित्तल जी ने उनके द्वारा जो शरारती तत्व द्वारा जो ये घटना को अंजाम दिया गया, तो उन्होंने उस घटना के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया, जबकि मैं शुरू से इनके साथ ही था। इन्होंने कहा कि भी इस घड़ी के अंदर, इस वाक्य के अंदर मन्नी चोपड़ा नाम लिया है, नीटू कक्कड़ जी का नाम लिया है, जब नीटू कक्कड़ जी पंचायती तौर पर गए थे। और मदन जी की तो दुकान है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इनके साथ रोहित जोशी भी शामिल है, तो मेरा नाम लिया गया है, जो कि मेरे को सुनते ही मेरे को खुद मतलब 10-15 कॉल आई, भाई आपका नाम ऐसे ऐसे करके आ रहा है। जो एक दुकान है मदन जी की, उसका उनके साथ हो चुका है टाई अप, उन्होंने उसके साथ सौदाबाजी होगी जो होना। हाँ जी, हाँ जी। जो ये वाली दुकान, इस दुकान को लेके ये रोड़ा चल रहा था सारा। हाँ जी, इनको भी मतलब इन्होंने कहा कि भाई आप ये दुकान खरीद लीजिए या फिर हमारे को दे दीजिए। वो उनका आपसी मैटर हो चुका था, क्योंकि ये फिर उसके बाद इन्होंने ना तो हमारे को बुलाया, ना फिर हम गए, ना इन्होंने बात करी। हाँ जी, हाँ जी। तो बीच वाला मामला गोलमोल रह गया। उसके बाद आपको बुलाया गया पंचायती तौर पर भी, आप हमारे साथ चलिए, आपने इनकी मदद करी, और उल्टा आपके ऊपर ही ये इल्जाम आ गया भी रोहित जोशी इनके साथ।
जी जी, तो इसी मेरे को मेरे दोस्त के द्वारा लिंक भेजा गया। जब मैंने देखा तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। फिर मैंने अपने सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति से बात की, जो कि उन्होंने कहा कि आप बैठिए घर, हम खुद जाकर बात करते हैं इनसे। भाई इस प्रकार की जो आप बात बोलने लग रहे हो, इससे देखो एक हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे जो इमेज पर बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमारे सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति उनसे मिलने गए, उनसे बात की। अब उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी है। नहीं, माफ़ी तो मांगी। उनका मानना है कि जो ये लड़के भेजे थे, कोई गुंडे भेजे गए थे, तलवार रूप लेके आए थे, तो मैंने दहशत में आकर रोहित का नाम ले दिया, गलत है, वो गलत है। पर अभी जो इनका मामला है, अभी भी दुकान को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है आपस में। देखो जी, वो उनका मैटर है, चाहे वो कोर्ट में जाए, जैसे भी जाए। किसी को भी ऐसे गुंडागर्दी से दुकान खाली कराने का हक नहीं है, और ना ही किसी को मतलब कि किसी का गलत नाम, किसी की इमेज ख़राब करने का कोई हक है। तो मेरे को बड़ा गलत लगा। इसके लिए मेरे समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति को मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस बात को महसूस किया और मित्तल जी के पास जाकर के उनसे बात की, और उन्होंने एहसास किया कि मुझसे ये गलती हुई है। तो दूसरा पक्ष भी बताए आपको, दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहता है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है मित्तल जी द्वारा कि उन्होंने व्यक्तियों को भेजा, तलवारें लेके भेजा, अगर वो भी कोई बात रखना चाहता है तो हमारे से संपर्क कर सकता है। हमारे चैनल के ऊपर हमारा नंबर भी है, उससे संपर्क करके हम उनके बयान भी ले सकते हैं। रोहित जोशी जी हमारे साथ जुड़े थे, जिनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, क्योंकि जो पंचायती तौर पर फैसला कराने के लिए गए हुए थे, उन्हीं का बीच में नाम ले दिया गया, जो कि एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लाइव तस्वीर देखिए आपने, हांसरोड करनाल से हमारे साथ रोहित जोशी जुड़े थे, और वो व्यक्ति के बयान भी दिखाएंगे जी, जो बीच में साथ में अटैच किया। धन्यवाद। बाय नेम कैसे आपने कर दिया ना? वो तो आपके साथ है ना, वो तो बात गलत तो नहीं करा, वो तो आपके स्पोर्ट में आए थे ना, उन्होंने आपको गलत बोला, रोहित जी ने गलत बोला आपको? बिल्कुल कोई गलत नहीं बोला जी। कोई कुछ डिमांड करी, कोई डिमांड की उन्होंने? वो तो एक उसमें काम चल रहा था, पंचायती, हाँ पंचायती काम चल रहा था उसमें। जैसे काम को एकदम बदमाश दोबारा फिर आ गया ना अटैक करने के लिए। वो तो नहीं थे साथ में? नहीं वो नहीं थे साथ में। कोई डिमांड करी हो, कोई मांगा हो, उनका नाम कैसे ले दिया बीच में? सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, एक मिनट मुझे बात, सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं भाई, भाई एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है तो उसका नाम कैसे आ गया? कहाँ गलती हुई है? ये कोई वो नहीं है, मान ले कोई चीज भी है ना, जिस एकदम अटैक हो गया ना, गलत फहमी में काम हुआ। अच्छा ये बात है ना, पब्लिक को संदेश तो गलत चला गया ना सर। भाई सब जिस तरह एकदम हम हाँ, वो आप समझिए ना, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पब्लिक तो ये समझेगी ना भाई यहाँ पे कुछ मिलाजुली हुई है। आपके गलत स्टेप से, गलत बोल से पता कितना फर्क पड़ता है इज्जत को। मेरा छोटा भाई है, वो बेटा समान है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पर ये है ना कि एकदम जैसे वो बदमाश है, देखो तलवार हो हमला, दहशत हो जाती है। आपको गलतफहमी हुई है। उनके साथ है पता क्या, वो बंदा जो आया, ठीक है, वो तलवार लेके आया, वो एकदम से भाग गया। नहीं, वो बंदा कौन, नाम कौन है? वो बंदा कौन है? वो बंदा कौन है भाई? नाम वो बोलेंगे ना। अच्छा सर, एक मिनट सर, जो बंदा आया था उसका नाम जानते हो आप? उसका तो मनीष चोपड़ा है। मनीष चोपड़ा, और बन्नी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनका वो नाम ऐसे वो ना एकदम हमला बंदा ऐसा कर देता। हाँ तो एकदम आप एकदम वो हो गए, डिस्टर्ब हो गए। हाँ हाँ, तो इसमें रोहित जोशी की कोई गलती नहीं है? हमारा मालिक सर इसमें नीटू कक्कड़ भी इन्वॉल्व था मालिक सारे प्रोग्राम करने में। तो ये चीज हुई भी एकदम घबरा कर भाई ये। हाँ ये बात क्या आपको किसी ने कहा कि रोहित किसी की कोई बात नहीं, आपने ऐसा कैसा आइडिया लगा? मैं तो ये कह रहा कि सिर्फ सारा जो है गलतफहमी में काम हुआ। मतलब आपकी गलतफहमी में भाई इस चीज को आप स्वीकार करते हो ना, कभी कोई गलती में हो या कोई डिमांड नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ रोहित जोशी की तरफ से? हाँ ना बिल्कुल नाम बाय नेम कह दो भाई, रोहित जोशी की कोई गलती नहीं है। इसमें रोहित जोशी की गलती नहीं है। हाँ हाँ, वो बड़ा छोटा भाई है। आप तो हमारे परिवार के अच्छा आप हमें बताओगे? कल मैं तो यहाँ पर था नहीं, लेकिन कुछ बंदे आए थे जैसे ये बता रहे हैं, लेकिन उस टाइम हम यहाँ पर नहीं थे। लेकिन जब की बात चल रही थी तो इन्होंने ही रोहित जोशी को बुलाया था, तो उन्होंने बुलाया था सिर्फ उन्होंने, तो उसके बाद इन्होंने फिर उनको इल्ज़ाम लगाया। मामले की जानकारी देंगे कि स्टार्टिंग मामले की जानकारी क्या है, मुद्दे की बात करें, उसके बाद फिर बताएं आप। उस टाइम मैं मौजूद नहीं था। आप मौजूद नहीं थे, इतना अंदाजा होगा कितने बंदे व्यक्ति आए थे? नहीं, ये भी आपको अंदाजा था। तो कौन था यहाँ पर मौके पे? मौके पे मेरे चाचा जी थे। चाचा जी को जानकारी है? आपकी शोक साथ में आपका कोई रोना नहीं है? तो जिनका वो नाम दे रहे हैं
हमने बयान दे दिया है, ये दुकान हमारी है, बाकी रोला इनका है हमारा। नहीं, वो फिर जो व्यक्ति बुलाए गए थे जिनका वो नाम ले रहे हैं मनीष चोपड़ा के नाम से, वो किसने बुलाए थे? वो हमने उनको नहीं पता किसने बुलाया है, उसका क्या रोल है मनीष चोपड़ा का? वो उसके बारे में हमको नहीं पता। आपको कोई जानकारी नहीं मनीष चोपड़ा? ये आप कहते हो आपने नहीं बुलाए, उन्होंने रोहित जोशी का नाम ले दिया। उन्होंने रोहित जोशी वो आपका पंचायती बन के आया, वो हमारे दोनों तरफ उस व्यक्ति की क्या यही गलती है क्या? नहीं, आपका पंचायती बन के आया, दोनों ही तरफ से आए थे ना। उसकी ही धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने यार, ऐसा करते हैं क्या? वो उन्होंने उड़ाई है, हमने तो नहीं उड़ाई ना। नहीं फिर बात करना चाहिए क्या? उन्होंने तो साथ दिया हमारा, गलत फहमी तो उनकी है ना, उनको बोलो। मनीष चोपड़ा को उन्होंने नहीं बुलाया तो किसने बुलाया? हाँ जी, मनीष चोपड़ा जिसका आप नाम ले रहे हो सर, हाँ जी। उसको किसने बुलाया? ये मदन गोपाल जो है, मदन गोपाल कौन है? ये ये दुकान का ओनर है जी। दुकान उसने बुलाया। हाँ जी, हाँ जी। इनका माना, इनका बयाना हो चुका है। दुकान के मालिक है, उनकी हमारी बात हुई भी थी दुकान परचेजिंग की अच्छा कलेक्टरेट पे। अच्छा जी, तो उसके बाद जो हमारे पिज्जा जी हैं, अच्छा। वो हमारी बात करवा के थे। ठीक है। उसके बाद वो उस बात से मुकर गए जी। अच्छा। फिर उसने वो गुंडे बदमाश भेज के ये वाली वारदात जो परसों मीडिया कल हुई है। क्या रोहित जोशी ने गलत कार्य किया आपका समझौता कराने में? मुझे एक बात बता मैं दीजिए, ये कह रहा देखिए हूँ- गरीब आदमी सर- अगर कोई आपका समझौता कराने था पंचायती तौर पर, आप उसी का नाम लेते हो, उसके आगे धप्पा पड़ जाता है सर। ऐसा कुछ नहीं, हमारे मन में कोई फर्क नहीं। भाई साहब मैंने खुद ये देखो अभी तो लिखेंगे मेरे से। जिन कहने की बात है, जो कल आपका मैसेज गया ना वो मैं कह पब्लिक रहा हूँ- में गया, मैसेज भाई बहुत साहब गलत गया। देखो एक बात सुनो, जब कोई किसी पे एकदम हमला हो जाता है ना, कोई प्रेशर में बात आ जाती है। तो सर आप किसी का नाम लेते हो, सरदार जी इन्होंने कत्ल कर दिया, सरदार जी फंस गए बिना बात में। गलती मान ली। हाँ बस चलो, आप अपनी गलती मानते आप हो? गलती स्वीकार करते हो? मैं कह रहा हूँ मेरा गलती से नाम निकल गया।